जय जिनेन्द्र। आज हम एक ऐसे महान व्यक्तित्व जो बुंदेलखंड के प्रथम आचार्य हैं, जिन्होंने संस्कृत, प्राकृत, जैन विद्या, हिंदी साहित्य के क्षेत्र में अपना महनीय योगदान दिया। ऐसे आचार्य श्री विराग सागर जी महामुनिराज के एक ग्रंथ, जिन्होंने अपनी रत्नत्रय साधना के उपरांत लेखन कार्य किया, अपने अनुभवों को उसमें लिखा और उसकी टीका की। ऐसे आचार्य कुंद कुंद भगवान के ग्रंथ रयण सार पर उन्होंने एक टीका लिखी, और वह टीका सामान्य टीका नहीं, और जिस टीका ने माँ जिनवाणी के माथे पर एक बहुत ही अच्छा तिलक लगाया, और वो आज दैदीप्यमान है, चमक रहा है, और साहित्य जगत के क्षेत्र में, दर्शन में, धर्म में, अध्यात्म के क्षेत्र में अपना स्थान बना करके रखा है। तो आज का हमारा विषय जो है, रयनसार की रत्नत्रय वर्धनी टीका का प्रतिपाद्य एवं वैशिष्ट। कहा गया है कि जातो जातो यद उत्कृष्टम तद तद रत्न में उच्यते। जो पदार्थ अपनी अपनी जाति में उत्कृष्ट है, उन्हें रत्न कहा जाता है। कलिकाल सर्वज्ञ सारस्वताचार्य श्रीमद् भगवत कुंद कुंदाचार्य विरचित रयनसार ग्रंथ पर परम पूज्य राष्ट्र संत गणाचार्य 108 डॉक्टर विराग सागर युग प्रतिक्रमणाचार्य द्वारा तपापूत लेखनी से प्रणीत रत्नत्रय वर्धनी नामक संस्कृत टीका को प्रथम संस्कृत टीका का गौरव प्राप्त है, जिसमें सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र रूपी अद्भुत रत्नों का समावेश होने से वह रत्नत्रयी रूप ग्रंथ शिरोमणि है। ग्रंथकार स्वयं इस विषय में लिखते हैं कि सम्मनाणम वे रग तवो भावाल भावम नैरीह वित्ति चारित्रम गुणशील सहावम तह उपपज्यति रयण सारमणम। ग्रंथ की उपादेयता और उपयोगिता तथा वर्ण विषय की समीचीनता स्वयं ग्रंथकार सिद्ध करते हुए कह रहे हैं कि यह रयणसार नामक जो ग्रंथ है, ये सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, वैराग्य, तपोभाव, निरीह वृत्ति, चारित्र तथा गुण व आत्म स्वभाव का उत्पत्ति स्थान है। रत्नत्रयबद्ध टीका के विषय में अगर हम जाने समझें, तो उसके प्रतिपाद्य को मैं आपके सामने रख रहा हूं, जो शोध छात्रों के लिए, विद्वानों के लिए, मीमांसकों के लिए, छपकों के लिए बहुत ही उत्तम है। आचार्य कुंद कुंद विरचित रयणसार ग्रंथ पर 1328 पृष्ठीय ये टीका लिखी गई, जो 18 अधिकारों में विभक्त है, और ये संस्कृत टीका रत्नत्रय वर्धनी नाम से ख्यात है, जिसका प्रणयन हमारे बुंदेलखंड के गौरव प्रथम आचार्य राष्ट्र संत गणाचार्य विराग सागर जी महाराज श्री के द्वारा किया गया है, जिसमें श्रावक धर्म एवं श्रवण धर्म के धारकों में रत्नत्रय वर्धन की विधि को सरल, सरस एवं सारभूत शैली में व्याख्यायित किया गया है। ये 18 अधिकारों में है। मैं आपको क्रम से एक एक अधिकार की विषय वस्तु के बारे में आपसे चर्चा कर रहा हूं कि किन किन अधिकारों में किस प्रकार की विषय वस्तु का विषय वर्णित है। प्रथम अधिकार में यह मंगलाचरण अधिकार है, जिसमें भगवान ऋषभदेव एवं वाशुपूज्य नेमि, पार्श, महावीर तथा उनके गणधरों के साथ ही गुरु परंपरा को नमस्कार करके रयणसार ग्रंथ का मंगलाचरण एवं मंगलाचरण का महत्व व ग्रंथ की समुदाय पातनिका को स्पष्ट किया गया है। द्वितीय अधिकार जो है, इसमें 9 गाथाएं हैं, और इन नौ गाथाओं में
वर्णन इस प्रकार है, जिसमें मोक्ष के मूल, निश्चय व्यवहार सम्यक एवं सम्य दृष्टि के बाह्य चिन्ह, 44 दोषों का अभाव, 77 गुणों का सद्भाव एवं रत्नत्रय की आराधना आदि विषयों का उल्लेख किया गया है। तृतीय अधिकार जो है, इसमें कुल 3 गाथाएं हैं, जिनमें श्रावक को उसके दान, पूजा आदि कर्तव्यों एवं कर्तव्यहीनता के फल से उसे अवगत कराया गया है। साथ ही श्रवण को ध्यान और अध्ययन करने का उपदेश भी साथ में दिया गया है। चतुर्थ अधिकार में कुल 18 गाथाएं हैं, जिनमें दान, पूजा का प्रशस्त फल, सतपात्र दान का वैशिष्ट, दान के 7 क्षेत्र, सुपात्र दान के फलस्वरूप चक्रवर्ती के वैभवादि अनेक फलों की प्राप्ति, आहार दान के उपरांत अवशिष्ट आहार ग्रहण, महात्म, लोभ सहित एवं यंत्र मंत्र आदि के प्रभाव से प्रदत्त दान मोक्ष में निमित्त नहीं होता, ऐसे अनेक विषयों का प्रतिपादन चतुर्थ अधिकार में किया गया है। पंचम अधिकार में कुल मिलाकर के 6 गाथाएं हैं, जिनमें दान में दिए गए धन व द्रव्य जो देव द्रव्य की कोटि में आते हैं और वह निर्माल द्रव्य होते हैं, उसका उपभोग सेवन करना महान दुख का कारण एवं दुष्फलों को देने में कारक है, जिसमें नैवेद्य द्रव्य और अनैवेद्य द्रव्य आदि का वर्णन आचार्य विराग सागर जी ने किया है। रत्नत्रय वर्धनी के षष्ठ अधिकार में कुल 39 गाथाएं हैं, जिनमें पंचम काल में सम्यक, तप, मूल गुण, चारित्र आदि में हीनतादि दुष्प्रभावों और सम्यक हानि, मिथ्यात्वी का चिंतन, जीव के शुभ अशुभ भावों का फल, बहिरात्मा की समस्त व्रतों की निष्फलता का निरूपण किया गया है। इस अधिकार में प्रथम भाग समापित होता है। ये इस अधिकार में प्रथम भाग, क्योंकि रत्नत्रय वर्धनी 2 भागों में प्रकाशित है, 6 भागों तक, 6 अधिकारों तक प्रथम भाग है, या यूं कहें प्रथम भाग में 6 अधिकारों का वर्णन है। सप्तम अधिकार से शेष 18 अधिकारों तक द्वितीय भाग है, या यूं कहें कि द्वितीय भाग में 7वें अधिकार से 18वें अधिकार तक की विषय वस्तु को प्रतिपादित आचार्य श्री के द्वारा किया गया है। सप्तम अधिकार जो है, इस अधिकार से ग्रंथ का द्वितीय भाग प्रारंभ होता है और इस अधिकार की कुल 4 गाथाओं में गुरु भक्ति का महात्म, गुरु भक्तिहीन शिष्य की दुर्गति व निष्फलता का वर्णन किया गया है। अष्टम अधिकार में कुल 18 गाथाएं हैं, जिनमें मोक्ष मार्ग का कथन किया गया है, जिसमें हेय, उपादेय, बाह्यलिंग की निरर्थकता, स्वसंवेदन ज्ञान से जीव की शोभा, परिग्रह दुख का मूल है, शास्त्र स्वाध्याय, पंचम काल का धर्म, श्रुत ज्ञान के बिना सम्यक तप नहीं, आदि अनेक दार्शनिक विषयों का इसमें उल्लेख किया गया है। जो नवम अधिकार है, नवम अधिकार में कुल 13 गाथाएं हैं, जिसमें मुनियों के स्वरूप का निरूपण, मिथ्यात्व सहित तप से निर्वाण की प्राप्ति नहीं, जो मिथ्यात्व सहित तप होता है वह निर्वाण प्राप्ति में निमित्त नहीं होता है, उससे प्राप्ति नहीं हो सकती है। धीर संसारी मुनि का स्वरूप, जो धीर संसारी मुनि है उसका क्या स्वरूप होता है वह वर्णन किया गया है। और साथ में जो मुनि ज्योतिष, वैद्यक आदि आजीविका रत जो मुनि है वह मुनि नहीं होते हैं, तो इस प्रकार का उसमें वर्णन किया गया है। दसम अधिकार में 8 गाथाएं हैं, जिसमें मुनि की आहारचर्या के दोष, ज्ञान, संयम, आराधना की सिद्धि की प्रयोजनार्थ आहार ग्रहण आदि विषयों का वर्णन किया गया है। एकादशम अधिकार में कुल 5 गाथाएं हैं, जिनमें आहार दान के योग्य सतपात्रों का भेद पूर्वक वर्णन किया गया है, उनका स्वरूप बताया गया है। आहार दान के योग्य सतपात्रों की योग्यता एवं शास्त्र सम्मतता का वर्णन किया गया है। द्वादशम अधिकार में कुल 7 गाथाएं हैं,
जिनमें निश्चय, व्यवहारात्मक, मोक्ष मार्ग रूप रत्नत्रय का एवं दोनों के धारण करने का उपदेश किया गया है। सम्यक्त विहीन के मुनि व्रत एवं व्रत संसार में कारण है। ख्याति लाभ पूजा की आकांक्षा सर्वथा त्याज्यता का वर्णन किया गया है। ये सम्यक्तहीन जो मुनि व्रत है, ऐसा व्रत संसार में कारण है, जिनमें जिन मुनियों में ख्याति लाभ, खुद की पूजा की आकांक्षा रहती है, या यूं कहें कि जिनके अंदर ये भावना उत्पन्न हो जाती है कि अ, इस जिनालय का निर्माण मैंने करवाया, इस भवन का निर्माण हमने करवाया, इतने मैंने पंच कल्याणक करा दिए, इतने गजरथ करा दिए, आदि आदि जो पूज्यता के भाव हैं, अगर ये भाव मुनि के अंदर हैं, तो रयन सार नामक ग्रंथ में आचार्य कुंद कुंद स्वामी जी ने इसका निषेध बताया है कि इसको त्याज्य कर दो। इसकी त्याज्यता ही मोक्ष में कारण बन सकती है। जिन श्रवणों में ख्याति लाभ, पूजा की आकांक्षा आदि के जो भाव हैं, वो भाव के कई कारण हो सकते हैं। उन कारणों में अगर हम देखें तो मंदिर का निर्माण, भवन का निर्माण, अथवा जो अन्य सामाजिक व्यवस्थाएं चल रही हैं, उन व्यवस्थाओं में उनके अंदर ये प्रकट करने का भाव कि ये मैंने किया है, मेरे सानिध्य में हुआ है, आदि आदि। ये जो भाव है, ये सब ख्याति लाभ पूजा के हैं। तो ऐसा ऐसे जो भाव हैं, ये उन श्रमणों के सम्यक से उनको पतित कर देते हैं। सम्यक्त का भाव जो है वह हीन हो जाता है। और ऐसा मुनि व्रत, अगर ऐसा मुनि व्रत धारण किया है, तो ऐसा मुनि व्रत धारण करने के बाद भी वह ऐसा व्रत उनके संसार में कारण है। अब इसके बाद हम देखते हैं तिरुषम अधिकार में, जो 13वां अधिकार है। इसमें कुल 7 गाथाएं हैं, जिनमें बहिरात्मा का स्वरूप, बहिरात्मा की निज आत्मा के ध्यान, बहिरात्मा का स्वरूप जो किया गया है, वह निज आत्मा के ज्ञान, ध्यान, अध्ययन रूपी अमृत तुल्य रसायन के पान को छोड़कर अ, इंद्रिय विषयासक्ति, विषयों में आत्मीय भाव, तत्व विपरीतता से उत्पन्न दुखों का निरूपण किया गया। बहिरात्मा जो होती, बहिरात्मा के निज आत्मा के ज्ञान, ध्यान, अध्ययन रूपी अमृत रसायन के पान को छोड़कर, जो बहिरात्मा होती है, उनको छोड़कर के विषयासक्त हो जाता है, विषयों में उसको आत्मीयता जागती है, तत्व विपरीतता उत्पन्न होती है, और वो सब दुखों का, उनके द्वारा उत्पन्न दुखों का निरूपण किया गया है। 14वें अधिकार, चतुर्थम अधिकार में 7 गाथाएं हैं, और इन 7 गाथाओं में अंतरात्मा के स्वरूप की प्रमुखता पूर्वक बहिरात्मा एवं परमात्मा का निरूपण करते हुए बहिरात्मा के चिंतन को छोड़कर अंतरात्मा और परमात्मा के वस्तु स्वरूप के चिंतन का उपदेश किया है। क्योंकि बहिरात्मा का ध्यान चतुर्गति भ्रमण का कारण एवं दुख रूप है। पंचदशम अधिकार में इस अधिकार की 2 गाथाओं में त्रिविध आत्माओं के स्वरूप का निरूपण गुण स्थानों के अनुसार किया गया है, जिनमें स्वसमय और समय का भेद बताते हुए परमात्मा को स्वसमय एवं बहिरात्मा और अंतरात्मा को परसमय बताया गया है। षोडश अधिकार जो है, इस षोडश अधिकार में 11 गाथाएं हैं, और इसमें आत्म परिणाम विशुद्धि के कारणों, यथार्थ श्रवण की भावना, सम्यक्त का महत्व, सम्यक्त हनन से कसायों का प्रादुर्भाव, श्रावकोचित क्रियाओं का निरूपण, ज्ञानाभ्यास का महत्व, श्रुत भावना से तप, संयम और वैराग्य की सिद्धि आदि विषयों का विशद विवेचन किया गया है। सप्तदशम अधिकार अर्थात 17वें अधिकार में 13 गाथा है, और इस अधिकार में सम्यक्त, मिथ्यात्व, प्रशस्त, अप्रशस्त, ध्यान, शिष्य, प्रतिशिष्य, श्रवण व शति का, पिछी आदि के ममत्व का त्याग, भव्य श्रेष्ठ का मोक्ष, काल और पंच लब्धियों की विवेचना की गई है। अर्थात इसमें ये बताया गया है कि साधुओं के लिए प्रशस्त ध्यान कौन सा है, अप्रशस्त ध्यान कौन सा है, शिष्य, प्रतिशिष्य
श्रवण बसतिका, जो बसतिकाएँ होती हैं, संत निलय है, संत भवन है, धर्मशालाएँ हैं, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में, तो इन सब के और पिच्छी आदि का ममत्व का भी त्याग बताया गया है। जो मोक्ष जो भव्य श्रेष्ठ का मोक्ष काल आदि पंच लब्धियां हैं, उसकी विवेचना की गई है। अष्टादशम अधिकार अर्थात 18वें अधिकार में रयणसार महत्वाधिकार में, इसको रयणसार महत्वाधिकार कहा गया है। 3 गाथाएं हैं और रयणसार का महत्व, उसके अध्ययन से रत्नत्रय, शील व अध्यात्म व आत्म स्वभाव, वैराग्य तपोभाव, निरीह वृत्ति की उत्पत्ति तो होती है, साथ में मोक्ष की प्राप्ति में सरलता भी हो जाती है। शेष 4 छेपक गाथाएं में इनकी व्याख्या की गई है। एक परिशिष्ट दिया गया है रत्नत्रयवर्णनी टीका में, और इस ग्रंथ के इस भाग में टीकाकार ने प्रथम भाग में उद्धृत 1 से लेकर 76 तक की मूल गाथाओं की एवं द्वितीय भाग में उद्धृत उद्धृत 77 से 168 तक की मूल गाथाओं की अनुक्रमणिका, टीका में उद्धृत गाथा पद सूत्र की अनुक्रमणिका एवं अधिकार क्रम से समस्त गाथाओं में संदर्भ विषयों का निरूपण किया गया है। अब हम समझते हैं वैशिष्ट। रत्नत्रय वर्धनी टीका का वैशिष्ट हम जानते हैं और समझते हैं। ग्रंथ प्रणयन में टीकाकार ने संस्कृत भाषा के 83 ग्रंथों और प्राकृत भाषा के 34 ग्रंथों, कुल मिलाकर के 117 ग्रंथों के उद्धरणों संदर्भों का उपयोग किया है। संपूर्ण रत्नत्रय वर्धनी टीका का अध्ययन करने के बाद यह ज्ञात होता है कि आचार्य विनायक सागर जी महाराज श्री ने 117 ग्रंथों के प्रमाण यहाँ पर प्रस्तुत किए, उनके उद्धरण, उनके संदर्भ दिए हैं। और आपकी कृति में गद्य पद्यात्मक शैली का प्रयोग स्पष्टतया देखने को मिलता है, और जिसके कारण आपका प्रत्युत्पन्न मतित्व, अनुपम बाग वैदग्ध्य, अभिराम वैदुष्य, प्रौढ़ रचना धर्मिता, उत्कृष्ट सृजनशीलता और उदात्त मानवीय भावों का साधिकार संप्रेषण तथा परम कल्याणकारी प्रवृत्तियों के वैश्वीकरण की अभिराम प्रक्रिया का चूड़ांत निदर्शन, प्रतिभा के दर्शन होते हैं। अतः आप अक्षय प्रतिभा संपन्न है, इसलिए आप प्राकृत भाषा के महान दार्शनिक आचार्य कुंद कुंद के ग्रंथ रयणसार पर रत्नत्रय वर्धनी नामक टीका प्रणयन करने वाले ऐसे प्रथम आचार्य रत्न हैं, जिन्होंने इतना बड़ा कार्य किया। और मैं तो ये मानता हूं कि बहुत उपकारी ग्रंथ है, सर्व जगत के लिए परमोपकारी है, और इसकी जो दृष्टियां है वो बड़ी ही विशेषता को लेकर के है। आचार्य विराग सागर जी की दृष्टि इस टीका में अलग स्पष्टतया दिखाई देती है, और केवल वो दृष्टि सीमित दृष्टि का इसमें वर्णन नहीं है। आचार्य विराग सागर जी की जो दृष्टि है वो असीमित है, अनंत है। तो उस दृष्टि का हम देखते हैं कि कौन कौन सी दृष्टियों का प्रयोग किया है, और इस ग्रंथ का जो टीका है, इसकी सबसे बड़ी विशेषता ये है कि आपने बहुत सारी टीका देखी होंगी, टीकाकार देखे होंगे, तो उनकी भाषा में क्लिष्टता पाई जाती है, और शिक्षा पद्धति का प्रयोग जो होता है, वह प्रयोग देखा जाए तो उनमें नहीं मिल पाता है। लेकिन आचार्य विराग सागर जी की रत्नत्रय टीका की विशेषता यह है कि आपने प्रत्येक अधिकार के प्रारंभ में अधिकार के वर्ण विषय का गाथा क्रम से निर्देश कर दिया, जिससे ऐसा प्रतीत होता है मानो टीकाकार ने वर्तमान में प्रचलित जो शिक्षा पद्धति है, जिनमें लेसन प्लान है अथवा पाठ योजना है, तो उस पाठ योजना को लेकर के, पाठ की पद्धति है, उसका महत्व है, उद्देश्य है, इन सब प्लान्स को, और शिक्षा का उद्देश्य क्या है, ये जो जो उनने अधिकार बनाए हैं, उन अधिकारों में इन गाथाओं का जो निर्देश किया है, ये वर्तमान की शिक्षा पद्धति को स्पष्टतः परिलक्षित करता है, जिससे पाठक को विषय वस्तु का पूर्वानुमान
और उसका ज्ञान सहज हो जाता है, जिसके कारण उसमें टीका के अध्ययन की रुचि में निरंतरता बनी रहती है। वह टीका को रुचिकर पद्धति से पढ़ता है। हमने पहले विशेषता आपको बताई थी कि रत्नत्रयवर्धिनी जो टीका है, इसमें 117 ग्रंथों का प्रयोग किया गया है। तो टीकाकार ने टीका में विषय का प्रतिपादन करने के लिए पूर्वाचार्यों को जो उद्धरण दिए हैं, उसमें लगभग 2000 उद्धरणों के माध्यम से विषय वस्तु को सहज एवं बोधगम्य बनाया गया है, जिनमें से मैं मुख्य-मुख्य ग्रंथों के नाम आपके सामने बता रहा हूँ। इसके अलावा अन्यान्य ग्रंथ जो हैं, बहुत सारे ग्रंथ हैं और मैंने प्रत्येक अधिकार से में जो जिन ग्रंथों के उद्धरणों का प्रयोग किया गया है, उनको भी मैंने अलग से लिखा है कि इस प्रथम अधिकार में कौन-कौन से ग्रंथों का प्रयोग हुआ है, द्वितीय अधिकार में कौन-कौन से ग्रंथों का प्रयोग किया गया है, उसमें कौन-कौन से ग्रंथों से उद्धरण ऐसे 1 से लेकर के 18 अधिकारों में प्रयुक्त ग्रंथों का अलग से मैंने एक सूचीकरण किया हुआ है। वो सूचीकरण हम आपको आगे आपको प्रदान कर देंगे और बता देंगे। तो इसमें जो मुख्य रूप से जिन ग्रंथों का प्रयोग किया है, उन ग्रंथों के बारे में आपको बता रहा हूँ, जिनमें से मुख्य रूप से आचार्य कुंद-कुंद के पंच परमागम है, योगसार, गोमटसार, मूलाचार, पंचसंग्रह, धवलाजी, सर्वार्थ सिद्धि, तत्वार्थ राजवार्तिक, तत्वार्थ सूत्र, बृहद द्रव्य संग्रह, लोय परिणति, ज्ञानार्णव, भगवती आराधना, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय, लाटी संहिता, इंद्र नंदी संहिता, प्राभृत ग्रंथ, जितने भी प्राभृत ग्रंथ है उन प्राभृत ग्रंथों से उठाया है उद्धरणों को। नीति ग्रंथों से कई नीति ग्रंथों का प्रयोग इसमें आचार्य विराग सागर जी ने किया है। साहित्य ग्रंथों का प्रयोग भी इसमें किया गया है। अन्य जो अन्यान्य टीका ग्रंथ हैं, उन टीका ग्रंथों के उद्धरणों को इसमें प्रयुक्त किया गया है। तो जिससे टीका प्रामाणिक हो जाती है। अपने आप में यह टीका ग्रंथ जो है प्रामाणिक है। रत्नत्रयवर्धिनी टीका जो है कि 18 अधिकारों में विभक्त होने से विषय वस्तु अत्यंत सरल, ग्राह्य और शोधात्मक बनाई गई है। आचार्य विराग सागर जी ने शोधात्मक दृष्टि का प्रयोग किया है, जिसमें इसमें इसका अध्ययन करने से हमें प्राप्त होता है कि इसमें शोध की अनंत संभावनाएं दिखाई देती हैं। रत्नत्रयवर्धिनी टीका के अध्ययन से, स्वाध्याय से, आलूडन से, उसके अवलोकन करने से ये ज्ञात होता है कि इसमें स्यादवाद, अनेकांत सिद्धांत की यह प्रतिपादक टीका है। निश्चय व्यवहार की समन्वयक टीका है। आगम, न्याय, सिद्धांत, आध्यात्मिक दृष्टि से एक परिपूर्ण कृति है, जिसमें आगम ग्रंथों का, न्याय ग्रंथ का, न्याय दर्शन का, न्याय ग्रंथों का, सिद्धांत का, सिद्धांत ग्रंथों का, अध्यात्म का, आध्यात्मिक ग्रंथों का अच्छा समावेशन किया गया है और हम अध्ययन करते हैं तो पाते हैं, चूंकि मैंने इसका अध्ययन किया है। जब इसकी पांडुलिपि हम मेरे पास आई थी, पूज्य आचार्य श्री ने उसकी पांडुलिपि हम लोगों तक पहुंचाई थी, समस्त विद्वानों तक पहुंची थी। तो उसमें से पांडुलिपियां मेरे पास भी आई थी। तो उस पांडुलिपि को जब मैंने देखा, जब प्रकाशित भी नहीं हुई थी, तब अध्ययन किया, तो मैंने ये पाया कि वास्तविकता में आचार्य विराग सागर जी ने कितना पुरुषार्थ किया, कितना श्रम किया, बहुत ही श्रमसाध्य कार्य किया आचार्य विराग सागर जी ने। मैं तो ये मानता हूँ कि विद्वत्ता के क्षेत्र में कहें, आगम के क्षेत्र में कहें, इसके साथ-साथ में अगर हम देखें, तो उन्होंने श्रुत का के भंडार में वृद्धि की है। ये ग्रंथ कालजयी रचना के रूप में प्रकट हुआ है। ये आचार्य विराग सागर जी की कालजयी रचना है, टीका है और ये मौलिक है उनका। ये भी मैंने उसमें पाया, उसकी भाषा को देख कर के। और दूसरी चीज़ में देखें कि रत्नत्रयवर्धिनी टीका में गाथा क्रमांक 128, 140 के मध्य अंतरात्मा, परमात्मा का वर्णन, अध्यात्म स्वभाव की प्राप्ति के लिए बहुत ही प्रेरक है। इसके अतिरिक्त अगला वैशिष्ट की हम बात करें, अगले वैशिष्ट की, तो रत्नत्रयवर्धिनी टीका के नाम अनुरूप इसमें मुनि धर्म में रत्नत्रय पालन, वर्धन की विधि के साथ श्रावक
कि मुनियों के रत्नत्रय पालन में भूमिका एवं कर्तव्यों का बोध कराकर धर्म के लिए दोनों की आवश्यकता को स्पष्ट किया है। वर्तमान में हम जो देख रहे हैं और पा रहे हैं कि जो त्यागी, व्रती या ब्रह्मचारी हैं, मुनियों की अपेक्षा से यहाँ कथन नहीं कर रहा हूं मैं। वहां पर इन लोगों में जो गृहस्थ श्रावक हैं, उनके प्रति एक कहना चाहिए क्या कहना चाहिए उसके लिए, इनके प्रति श्रद्धा का भाव उनके जागृत नहीं होता। वो अपने आप को गृहस्थों से श्रेष्ठ मानने लग गए हैं कि हम गृहस्थों से श्रेष्ठ हैं। भाई ठीक है, आप गृह त्यागी ब्रह्मचारी हैं, व्रती हैं, लेकिन आप श्रावक से भिन्न नहीं है। तो यहाँ आचार्य विराग सागर जी महाराज श्री ने मुख्य रूप से यहाँ श्रावकों की और गृहस्थों की जो भूमिका है, ये मुनियों के रत्नत्रय पालन में निर्धारित की है, उनकी आवश्यकता को स्पष्ट किया है। और रत्नत्रय वर्धनी नामक इस टीका में मैंने ये पाया कि जितना वो मुनि धर्म की बात करते हैं, उतना ही श्रावक धर्म की बात भी करते हैं। श्रावक धर्म के कर्तव्यों का उनको बोध करा देते हैं और मुनियों को मुनि धर्म के कर्तव्यों का बोध करा देते हैं। और बहुत ही एक प्रकार से मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक प्रकार से ये मुनियों की शिक्षा का शिक्षा ग्रंथ है, तो श्रावकों के लिए भी उतना उतना शिक्षा ग्रंथ के रूप में कार्य कर रहा है। अगर कोई अ, अ, श्रावक अगर अपने पद से भ्रष्ट हो रहा है, तो है रत्नत्रय वर्धनी टीका का अध्ययन करे और अपने श्रावक के कर्तव्यों का बोध कराए। अगर कोई मुनि भी अगर कहना चाहिए कि अगर वो अपने कर्तव्यों के ज्ञान से अनभिज्ञ है, तो मैं ये मानता हूँ कि आचार्य विराग सागर महाराज श्री के द्वारा लिखित ये रत्नत्रय वर्धनी टीका उनके लिए श्रेयस्कर होवेगी। और श्रावक धर्म की बात भी इन्होंने की है इसमें। ना तो इन्होंने आचार्य विराग सागर जी ने श्रावकों के मध्य में किसी प्रकार का वैषम्य उत्पन्न नहीं किया है। उन्होंने ब्रह्मचारी हों, त्यागी हों, जो गृहस्थ हैं, उनके लिए श्रावकों की कोटि में ही रखा है। ये सबसे बड़ी विशेषता है। और जो अपने आप को इसमें श्रेष्ठ मानते हैं, उनके लिए भी उन्होंने बहुत अच्छे-अच्छे निर्देश दिए हैं, ताकि उनके धर्म का पालन कर सकें वो। इसके बाद हम देखते हैं कि रत्नत्रय वर्धनी टीका एक प्रकार से अ, रत्नत्रय के घटक सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र का अ, वर्णन जब इसमें होता है, तो टीकाकार ने रत्नत्रय संबंधी अपने अनुभवों का दर्शन एवं मार्गदर्शन दिया है, जिससे श्रावकों को और मुनियों को लाभ होता है। उन्होंने अपने ब्रह्मचारी जीवन, गृह त्याग और गृह त्याग के बाद दीक्षा ग्रहण और दीक्षा काल और उसके बाद मुनि धर्म के पालन, आचार्य पद तक के बीच में जो उन्होंने अपने मुनि धर्म में जब मुनि धर्म को उन्होंने अंगीकार किया, तो उस मुनि धर्म के अनुभवों को, तो श्रावक धर्म के अनुभवों को और मुनि धर्म के अनुभवों को, दोनों को ही इसमें बहुत अच्छे से संजोया है, निबद्ध किया है। अतः मैं ये मानता हूँ कि ये टीका रत्नत्रय की आधारशिला के रूप में अ, है कि मुख्य आधारशिला अगर कहा जाए, तो ये मुख्य आधारशिला का काम करेगी। जब रत्नत्रय का भवन जिस पर खड़ा होगा, तो उसकी आधारशिला के रूप में ये रत्नत्रय वर्णनी टीका अ, श्रेयस्कर है, कार्यकर है। और सर्व मनोरथों को, श्रवणों के और श्रावकों के सर्व मनोरथों को प्रदान और पूर्ण प्रदान करने वाली है, पूर्ण करने वाली है। रत्नत्रय टीका के अध्ययन से टीकाकार के अगाध आगम ज्ञान, अनुयोगों में दक्षता, सर्वहित चिंतन, विरोध में भी अविरोध, मोक्ष मार्गियों के प्रति वात्सल्य आदि गुणों का दर्शन मुझे सहज ही हुआ है। तो ये निश्चित है कि इन गुणों से आचार्य विराग सागर जी अभिमंडित हैं। रत्नत्रय वर्धनी टीका में जैन तत्व का ज्ञान, सम्यक मिथ्यात्व का ज्ञान, अज्ञान, ज्ञान और अज्ञान, चारित्र, तप, वैयावृत्ति,
नवदा भक्ति, आहार व आहार दान की योग्यता, अयोग्यता, पात्रता, अपात्रता, पूर्वक दान और उसका फल, नैवेद्य, अनैवेद्य निर्माल्य द्रव्य, श्रमण, श्रावक के कर्तव्य रूप ज्ञान, ध्यान, दान, पूजा आदि अनेक विषयों को यथार्थ की धरातल पर उतारा है और प्रायोगिक उतारा है। मुख्य रूप से उन्होंने प्रायोगिक ज्ञान इसमें दिया है। और रत्नत्रय वर्धनी टीका में श्रमण और श्रावक धर्म के अतिरिक्त भारतीय दर्शन, आगम, आयुर्वेद, इतिहास, मनोविज्ञान, नीति, जीवन मूल्य, शिक्षा, व्याकरण, निमित्त, ज्योतिष, वास्तु, भाषा एवं साहित्य आदि विषयों का ज्ञान उसमें सहज ही उन्होंने प्रदान किया है और यह सहज ही हो जाता है। टीकाकार ने रत्नत्रय वर्णनी टीका की वाक्य रचना में सबसे बड़ी विशेषता जो मुझे लगी, जो मैं आपके सामने रख रहा हूं, और निश्चित ही मैं उपकार मानता हूं आचार्य विराग सागर जी महाराज श्री का, कि उन्होंने संस्कृत जगत के लिए एक बहुत ही अ, अच्छी कृति, सर्वोत्कृष्ट कृति प्रदान की और ये साबित कर दिया कि संस्कृत भाषा जटिल नहीं है, बड़ी ही सरल है, बोधगम्य है और सभी लोग उसको पढ़ सकते हैं। ये मैंने खुद अनुभव किया जब मैंने उस टीका को पढ़ा, उसकी वाक्य रचना को पढ़ा। तो आपकी वाक्य रचना में जटिलता नहीं है। संधि समासों का प्रयोग अधिक जटिल रूप से नहीं किया गया है। कहीं कहीं कुछ समासों का जो प्रयोग किया गया है, तो उन समासों के प्रयोगों को भी आपने, विभक्तियों का प्रयोग तो किया है, लेकिन उसमें भी सरल विभक्तियों का प्रयोग किया है। वाक्य रचना में अगर हम देखते हैं तो वह क्रियापद है, विशेषण है, इन सब का बड़ी ही सरलता से, सहजता से, बोधगम्यता से आपने प्रयोग किया। और संस्कृत रचना को आपने निश्चित ही इस 20वीं और 21वीं शताब्दी में आपने ये साबित कर दिया कि संस्कृत भाषा बड़ी ही सरल है, सहज है, आप उसको पढ़ सकते हैं। ये जिन्होंने संस्कृत को नहीं भी पढ़ा है, तो ऐसा लगता है कि जैसे पाठक को ये लगता है कि ये सामान्य हिंदी ही में पढ़ रहा हूँ। तो एक सामान्य हिंदी को संस्कृत के रूप में ढाल करके आपने बहुत अच्छा कार्य किया। इसके लिए संस्कृत जगत, विद्वत जगत आपका सदैव ही ऋणी रहेगा। रत्नत्रय वर्धनी टीका में केवल संस्कृत ही नहीं, उसके साथ साथ प्राकृत तथा हिंदी भाषा का प्रयोग किया है, जिससे टीकाकार की तीनों भाषाओं में गद्य, पद्य रचना में दक्षता, कुशलता, श्रेष्ठता स्पष्ट हो जाती है। और निश्चित ही है आचार्य विराग सागर जी संस्कृत, प्राकृत, हिंदी भाषा के प्रयोग में दक्ष हैं, क्योंकि इसका अनुभव मैंने स्वयं किया है। जब आचार्य श्री विराग सागर जी महाराज श्री का बिहार शिखर जी हुआ, शिखर जी से पुनः उदयगिरी खंडगिरी हुआ, तो उस दौरान मैंने आचार्य श्री की रचना धर्मिता को देखा है। उन्होंने वो जहां जहां गए, जिस जिस क्षेत्र की वंदना की, जिस मंदिर की, जिस जिनालय की वंदना की, तो उन्होंने सहज ही संस्कृत में, कहीं प्राकृत में, तो कहीं हिंदी में तुरंत के तुरंत रचना करके उन जिनेन्द्र प्रभु की भक्ति की, आराधना की मैंने देखा। सम्मेद शिखर गए तो सम्मेद शिखर की वंदना करते समय उन्होंने संस्कृत में, प्राकृत में सम्मेद वंदना लिख डाली। तथा जब वो उदयगिरी खंडगिरी आए तो उन्होंने कलिंग जिनकी भक्ति स्तोत्र संस्कृत में, प्राकृत में लिखा। ये उनकी सहज ही रचना धर्मिता मैंने स्वयं अपने नेत्रों से देखी है, अनुभव भी किया है। और रत्नत्रय वर्धनी टीका में जो प्रयुक्त दृष्टांत है, दृष्टांतों से भेद विज्ञान जागृत हो जाता है। जो नीति सूत्रों का प्रयोग किया, उनसे सहज ही हमें अपने आचरण का बोध हो जाता है। और जो सूत्रों का प्रयोग किया, उन सूत्रों से सहज ही श्रावक को श्रावक धर्म का, श्रवण को श्रवण धर्म का, और आरिकाओं को आरिका धर्म का, और अन्य जो सामान्य जीवन जी रहे हैं उनके लिए भी राष्ट्रीयता का, नैतिकता का,
इसके साथ-साथ उनके राजनीतिक चिंतन का, उनकी दिनचर्या का बोध सहज ही हो जाता है और वो सहज ही नियमों को अंगीकार कर लेते हैं। ये उनकी देखा जाए तो उसकी अत्यंत सरल, सहज और सुबोध शैली के कारण टीका की रत्नबंधी टीका श्रवणों और श्रावकों के लिए समानता से उपयोगी है। उपर्युक्त बिंदुओं के आधार पर मैं ये कह सकता हूँ कि रत्नत्रय वर्धनी टीका जैन ग्रंथों का कोश है, विद्वत जगत की अमूल्य निधि है, जो आचार्य विराग सागर जी ने हमें प्रदान की। श्रवण श्रावक की यथार्थ प्रवृत्तियों का निर्देशक एवं रत्नत्रय में वृद्धि कारक होने से उनके लिए एक आदर्श ग्रंथ के रूप में स्थापित होता है। मीमांसकों के लिए, दार्शनिकों के लिए एक दर्शन का ग्रंथ है, मीमांसकों के लिए मीमांसा का ग्रंथ है। चाहे इसमें आप में दर्शन मीमांसा करवा लें, श्रावक की मीमांसा करवा दें अथवा श्रवणों की मीमांसा करा दें, खुद के चरित्र की मीमांसा करा दें, सम्यक दर्शन की मीमांसा की गई है, सम्यक ज्ञान की मीमांसा की गई है, सम्यक चारित्र की मीमांसा की गई है। अतः एक प्रकार का रत्नत्रय मीमांसा ग्रंथ है। इसके अलावा साधु धर्म के जब तक उनका जीवन है, तब तक उनके लिए ये बात बताई गई। लेकिन जैसे ही वह साधु धर्म रहते हुए समाधि को धारण करते हैं, तो उसके लिए भी आचार्य विराग सागर महाराज श्री ने उनके आत्म ध्यान, संयम पालन, कसाय मुक्ति, वैराग्य और संवेगों का इसमें संग्रह किया है। संग्रह होने से छपकों के लिए, समाधि साधकों के लिए मोक्ष संप्राप्तक रूप में ये समाधि ग्रंथ ही है। तो ग्रंथ में प्रयुक्त उदाहरणों, उद्धरणों, सूत्रों की उपादेयता के कारण ये विश्वविद्यालयीन शोध छात्रों के लिए शोध की अनंत संभावनाओं से भरा हुआ है। तो इस प्रकार से हमने जाना, समझा कि आचार्य विराग सागर जी महाराज श्री ने संस्कृत, प्राकृत, हिंदी आदि भाषाओं के ज्ञान के माध्यम से और उनके आगम ज्ञान को हमने रसायन सार की रत्नवर्धनी टीका के प्रतिपाद और वैशिष्ट को हमने जाना और समझा। निश्चित है कि इससे साहित्य जगत को, विद्वत जगत को बहुत बड़ी एक उपलब्धि आचार्य विराग सागर जी ने दी है और विद्वत जगत, साहित्य जगत, श्रमण जगत, श्रावक जगत, जैन समाज, राष्ट्र इस कृति के लिए निश्चित ही उनके चरणों में विनयावनत है और उनका उपकार निरंतर ये मानेगा और ये बहुत ही उपकारी रचना है। जय जिनेन्द्र।